नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में भाग्यफल में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। अगर आप ज्योतिष के बारे में पढ़ते हैं या उसे जानने की रुचि रखते हैं तो ग्रहों के अस्त होने वाली घटनाओं से आप परिचित होंगे। कोई ग्रह कुंडली में किन कारणों से अस्त होता है, ग्रहों के अस्त होने पर जातक के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, आज इसी विषय पर हम आपको गहनता से जानकारी देंगे। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम की जय हो। जी आचार्य जी के पास जाएंगे, तमाम जानकारी आपको देंगे कि आखिर वजह क्या कुछ होती है, प्रभाव क्या होता है और कैसे जो है आप इसके होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में इससे जुड़ी कोई भी शंका है, सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पंडित जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम फ्लैश कर रहे हैं। हमारा नंबर है 0120715387। दूसरा नंबर है 012071533826। इन दो नंबर्स पर आप फोन कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे अपने सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। चलिए, तो पंडित जी का रुख करते हैं। पंडित जी, आज का जो विषय है कि किस तरीके से जो है कुछ चीज़ें जो है गौण हो जाती हैं और उसे जानना, समझना, उसके नुकसान से बचना, क्या कारण होते हैं, इसको जानने की उत्सुकता बहुत लोगों में होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में हमें एक बार विस्तार से जानकारी दें कि लोग इसे कैसे समझ पाएं, वजहें क्या कुछ होती। देखिए, आपने जैसे बताया कि ग्रहों के अस्त होने पर जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसी विषय को लेकर के गहन इसका विश्लेषण मैं करना चाहूंगा। जब कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य के समीप कोई ग्रह आता है तो वह बलहीन होकर के अस्त हो जाता है। किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उसका प्रभाव, उसकी सभी शक्तियां शून्य हो जाती हैं। इस समय काल में शुभ ग्रह परिणाम देने में असमर्थ होते हैं। एक अस्त ग्रह की स्थिति बलहीन और अस्वस्थ राजा के समान होती है। यदि ग्रह किसी जातक की कुंडली में किसी मूल त्रिकोण का उच्च राशि में भी है, भले ही उच्च राशि में क्यों ना हो, मगर वो फल नहीं दे पाता है। ऐसा माना जाता है कि दरअसल में अस्त ग्रह किसी नीच की राशि, दूषित स्थान, शत्रु राशि या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उसका परिणाम और हानिकारक हो जाता है। यदि जातक की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति हो, शुक्र हो, चंद्र हो, बुध हो आदि यदि अस्त होते हैं तो भयानक परिणाम झेलने को मिलते हैं। अस्त ग्रहों की दशा, अंतरदशा की स्थिति में जातक को बीमारियां होती हैं, गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और बलहीन हो जाता है। ऐसा हमारा वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि शुभ ग्रह अस्त होने पर भी व्यक्ति पूरा जीवन संकट में बन जाता है और ऐसे व्यक्ति की मतलब जातक के प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना में अंग भंग होना या कर्ज का होना, संपत्ति का नष्ट होना आदि संभावना दिखाई पड़ सकती है। जैसे सूर्य से 09 अंश या इससे अधिक समीप आने पर शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। शुक्र वक्री चल रहा है तो वह सूर्य से 7 अंश या इससे अधिक समीप आने पर अस्त हो जाता है। सूर्य से 15 अंश या इससे अधिक समीप आने पर शनि ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य से 7 अंश या इसके अधिक समीप आने पर मंगल ग्रह अस्त हो जाता है। और राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण कभी भी अस्त नहीं होते हैं। लेकिन ये प्रभाव चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के अस्त होने पर जातक की मां का अस्वस्थ होना दिखाई देता है। यदि पैतृक संपत्ति का नष्ट नहीं हुआ है तो होने की संभावना दिखाई देती है। मानसिक शांति आदि घटित
घटनाएं घट सकती हैं। मंगल ग्रह के आपकी कुंडली में यदि अस्त है, ऐसे में मंगल ग्रह अस्त होने का मतलब आपकी नसों में दर्द होना, उच्च अवसाद होना, खून का दूषित होना आदि बीमारियां हो सकती हैं। अस्त मंगल ग्रह सस्टेज के पाप का प्रभाव होने पर जातकों को कई बार कैंसर भी बन जाता है। विवाद में हानि, चोट ग्रस्त आदि की कष्ट हो सकता है। अस्त मंगल पर राहु केतु का प्रभाव होना जातक को किसी मुकदमे आदि में फंसा देता है। और वहीं बुध ग्रह की बात करें, बुध जातक की कुंडली में यदि अस्त है तो जातक को दिमाग की बीमारी या मानसिक अवसाद आदि से उसको गुजरना ही पड़ता है। तनावग्रस्त रहता है, अशांति मन में हमेशा बनती है। जातक को चर्म रोग आदि भी कई बार देखने को मिलता है। और बृहस्पति के अस्त होने से जातक का मन अध्ययन के कार्यों में नहीं लगता है, किसी मुकदमे आदमी फंस जाता है, लीवर के रोग आदि से ग्रस्त हो जाता है। और शुक्र के अस्त की बात करें, यदि शुक्र ग्रह की अंतर्दशा और शुक्र अस्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में जातक किडनी आदि से संबंधित परेशानियां या संतान सुख में बाधा होने की संभावना दिखाई देती है। और अब अंतिम ग्रह शनि ग्रह की बात करें तो किसी जातक की कुंडली में अस्त शनि ग्रह का सस्तेज पाप छाया में होना, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, जोड़ों घुटनों में दर्द की समस्या पैदा करना या फिर मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अस्त शनि ग्रह की अंतर्दशा आने पर जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। व्यक्ति कार्य एवं व्यवहार नीच प्रकृति का करने लगता है। इस प्रकार से जो है अस्त ग्रह बहुत नुकसान करते हैं। और खास तौर पर जब नीच की राशि दूसरे से स्थान शत्रु राशि या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उसका परिणाम और भी हानिकारक हो जाता है। यदि जातक की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध आदि अस्त हैं तो भयानक परिणाम झेलने को मिलते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी गंभीर चीजों को सामने लाती हैं और गंभीर और भयानक परिणाम देती हैं। इससे अस्त ग्रहों का उपाय जरूर करना चाहिए और वो आगे हम बताएंगे कि इनके उपाय क्या हैं और कैसे उपाय किए जाते हैं। जी बिल्कुल, उनको भी जानेंगे क्या कुछ उपाय होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। जी, नाम बताएं आप अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्कार। जी, परिचय दें अपना। विजेंद्र कुमार नाम है मेरा। जन्म तारीख है 30/11/93, समय सुबह 8 बजे। जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ, शादी के बारे में। जी देखिए विजेंद्र जी, आपका यहाँ घर परिवार का भी देख रहे हैं, काफी कुछ ठीक है। शादी की बात करें तो आपको छोटा प्रयोग करना चाहिए और ये उपाय रहेगा, हल्दी डाल करके बाल्टी में स्नान करें। सुबह जब स्नान करते हैं तो पानी की बाल्टी में हल्दी डाल के स्नान करें और सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल अर्पण करें। ऐसा करने से आपको विवाह भी होगा और आपका कार्य भी शीघ्र बनता चला जाएगा। आप ये कीजिए। आपका विवाह की बात करें तो 2023 में बैठता है और वो अप्रैल के बाद जाके संभावना दिखाई देती है। जी चलिए, मुझे लगता है कि वाजिब जवाब जो है उन्हें मिल गया होगा। और कोई कॉलर हो हमारे साथ तो उनका अभी सवाल लेना चाहेंगे। नाम बताएं अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम सौरभ। जी, सवाल पूछिए। अक्टूबर 1992 शाम को 7:15 देवली, जिला टोंक, राजस्थान। सौरभ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और शादी कब से होगी? आपको बहुत भाग्यफल कार्यक्रम में स्वागत है। आप 2 भाई होते हैं, आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ होता है। और शादी की बात करें तो 2024 में जाकर शादी होती है
सरकारी नौकरी की बात करें 16/6/2023 के बाद आपकी सरकारी नौकरी का संयोग बनता है। 24 में फरवरी के आसपास आपकी शादी की संभावना दिखाई देती है। प्रतिदिन गुड़ आप काले सांड को देना शुरू करें। 1.25 पाव गुड़ या फिर 1 डली गुड़ जरूर दीजिए, नियम से दीजिए। आपका कार्य बनेगा और आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर का रुख करते हैं। नाम बताएं, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रभा बोल रही हूँ साहब, जी भरतपुर से। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी, सवाल कीजिए। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी और कोई धंधा पानी नहीं है, उसके उनका बारे डेट में ऑफ बताइए। बर्थ, समय, शहर। आप जानकारी दे दीजिए कि क्या है जन्म तिथि, समय और स्थान। 22 जून 1987। समय जन्म समय 10:18 शाम के, रात्रि के। शहर शहर भरतपुर, आप क्या जानना चाहते हैं राजस्थान से। बताइए। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ आपके बेटे ने मकर लगन में जन्म लिया है। राहु की महादशा है, शुक्र का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है और राहु इनका पराक्रम भाव में 30 घर में बैठा हुआ है। तृतीय भाव का राहु थोड़ा अशुभ हो रहा है, पाप ग्रहों के मध्य है। हालांकि साहस के साथ में कार्य की पहल करने की क्षमता देता है, मगर इनका हौसला कमजोर कर देता है। इसलिए इनका ये कार्य तो करेंगे लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। इनको गजकेसरी योग बना हुआ है, बहुत सुखी जीवन जिएंगे, बहुत तरक्की उन्नति करेंगे। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन केसर का तिलक लगाने के लिए कहिए। केसर का तिलक यदि ये लगाते हैं तो इन्हें बहुत लाभ की स्थिति रहेगी और बहुत तरक्की उन्नति करने वाले रहेंगे। जी, चलिए अगले कॉलर का भी सवाल लेते हैं। परिचय दीजिए अपना। हेलो जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निधि शर्मा है। हेलो जी जी जी, बताएं। हाँ, निधि शर्मा है। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाह रही थी। जानकारी दीजिए, जो समय, तिथि और स्थान। तिथि के बारे में बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ है, समय और शहर क्या है? जयपुर। डेट ऑफ बर्थ है 1998। 1998 13 मार्च 3:38 सुबह का। ठीक है। 3:38 सुबह का टाइम है। और जन्म समय कहाँ है, जन्म स्थान? जन्म समय जयपुर का, जन्म कहीं है। ठीक है। जयपुर का। ये जानना क्या चाहते? शादी के लिए जानना चाह रही थी। देखिए, इनका मकर लगन में जन्म लिया है, बृहस्पति की महादशा है, शनि का अंतर है, मंगल का प्रतंत्र है और बृहस्पति इनका लाभ घर में बैठा हुआ है। हाँ, गुरु की शादी के लिए जानना चाह रही थी, कब तक होगी? जी, गुरु द्वादश भाव में तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है। इनकी शादी की बात करें तो ये शादी 2023 में 13 अप्रैल के बाद तय होती है। ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है, परिवार का नाम रोशन करने वाली बच्ची है। आप से हरी घास गाय को देने के लिए प्रतिदिन कहें और शादी 2023 में अप्रैल के बाद तय होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर का भी सवाल लेते हैं। नाम बताएं अपना और कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी, बताएं जानकारी, क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी के चरणों में मेरा नमस्कार। ये आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं अपनी बच्ची के लिए पूछना चाह रही हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1997। समय?
समय और शहर बताइए। इसका समय है दिन में 2:27 का जन्म है इस बच्ची का। दिन में 2:27 का जन्म है और जयपुर शहर में इसका जन्म हुआ है। क्या जानना हेलो। चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? इनके लिए जानना चाह रहे हैं कि भी इनकी शादी की बात चल रही है तो सफल होगी या नहीं होगी। देखिए मंजू जी, इनकी शादी की निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो रही है। आपको बता दें, राहु की महादशा है। राहु वर्तमान में इनका जो देख पा रहा हूं मैं, क्रियात्मक स्वभाव बहुत ही सुफल दे रहा है। इसलिए अपने कर्म क्षेत्र में बैठा है तो कर्म क्षेत्र में अपनी पूर्ण ऊर्जा प्रकट करने का अवसर देगा। वहीं इनकी शादी 2023 में अभी तय होती है और फरवरी के बाद इनकी सगाई होती है और मई के करीब इनकी शादी होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। संध्या के समय शिव परिवार के मंदिर में दीपक जलाने के लिए इनको प्रेरित करें, प्रेरणा दें। प्रतिदिन दीपक जलाएं, अवश्य इनको लाभ हो रहा है। चलिए, तो जी, मुझे उम्मीद यही है कि तमाम लोगों को जो है उनके सवालों का जवाब मिलेगा। जो उपाय सुझाए हैं पंडित जी ने, उससे उनको उपयुक्त लाभ भी मिलेगा। अब रुक करेंगे राशियों का, और सबसे पहले बात मेष राशि। आइए, प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज का दिन अपने पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर दे रहा है। घर में किसी बात को लेकर प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में थोड़ा घाटा आज संभव होता है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति होने की स्थिति दिखाई देती है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोग। वृषभ राशि के जातकों को आज इंजीनियरिंग और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को आज के दिन ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम आपके अनुकूल नहीं रह पाएंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के जातकों को जो प्रेम संबंध में हैं, उन्हें आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने साथी के साथ मिलकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में किसी भी चीज को जल्दबाजी से करने से बचें, सोच समझ करके निर्णय लें, यही आपके हित में रहने वाला होगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज दिन की शुरुआत में कुछ चीजों को लेकर थोड़ी मन में शंका रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक होने की स्थिति में शाम तक बनेगी। किसी से बात करते समय सावधानी रखें, अपने शब्दों का चुनाव सही से करें, यही आपके हित में हो। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज परिवार में किसी सदस्य की तबीयत आपकी बिगड़ सकती है। ऐसे में धैर्य से काम लें। ऑफिस के काम को लेकर आज तनाव रह सकता है। सभी के साथ मृदु व्यवहार बनाए रखें। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। कन्या राशि के जातकों को आज राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कार्य करने में बहुत अच्छा लगेगा और शुभ संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और संयम से काम लें, यही आपके लिए हितकर रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोग। आज अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उन्हें कहीं बाहर जाने देने से बचना चाहिए। किसी मित्र के साथ मतभेद सामने आज आ सकते हैं, लेकिन आप उस और ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज आपको धैर्य और विवेक से कार्य करना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि के जातकों को आज व्यापार में तरक्की होगी। खर्चे भी अपेक्षाकृत थोड़े बढ़ जाएंगे।
परिवार में आपसी सहयोग बढ़ेगा, वहीं रिश्तेदारों से भी कोई शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों। धन संबंधी मामलों में आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसे कोई भी धन से संबंधित बड़ा निर्णय आज ना करें और उसे कल तक टाल दें तो ठीक रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। मकर राशि के जातकों को शरीर में किसी चीज की कमजोरी आज महसूस होगी। सिर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। ऐसे में पूरा आराम करें, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच विचार ना करें। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ समय लेकर आया है, इसे सोच समझकर निर्णय करेंगे तो आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। राशि के जातकों को आज पूरे दिन सुस्ती छाई रहेगी। आपका मन कई जगह नहीं, एक जगह नहीं टिकेगा। किसी बात को लेकर के मन में आज शंका का भाव आपको आ सकता है। ऐसे में किसी बड़े से परामर्श अवश्य लें और फिर आगे बढ़ें। व्यापारी वर्ग के जातकों को आज कई प्रकार के लाभ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज का निवेश किया हुआ सोच समझ करके करने से ही लाभ देगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आपके घर में कोई नई खुशी का आगमन हो सकता है। किसी मित्र के साथ कहीं बाहर जाने का भी आज आपका मन बन सकता है। राजनीति के क्षेत्र में शुभ संकेत आज आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से आज का यह है सभी के लिए राशि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारियां दी और लोगों को उनके उपाय भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। चलिए, तो इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।